के लिए कुछ दान पुण्य धर्म बताए गए हैं। जब हम जानेंगे ही नहीं, हमारा ज्ञान ही नहीं होगा, तो फिर हम कष्टों से दुखों से फंसे रहेंगे। इस तरह से कोई ना कोई कारण होता है, किसी न किसी विशेष संसार की जो हमें कमी पूरी नहीं होती है, संसार के अभाव के माध्यम से। ऐसे करके उसने सेठानी ने पूजा अर्चना शुरू कर दी कि हे परमपिता परमात्मा, ये जीवन हमारा बिना संतान के ना निकले, क्या नहीं तूने दिया है। हम सेठ चलाते हैं, और सेठ भी ऐसा नहीं कि अगर कोई धर्म का कार्य ना हो तो वो उसे ना करे, परंतु उसे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। कई बरस बीत गए, और जब वो सेवा करने लगी, जाती भगवान शिवलिंग के ऊपर फूल अर्पित करती, चावल अर्पित करती, तिलक लगाती, त्रिपुंड लगाती, दूध लस्सी चढ़ाती, शिवलिंग की सेवा में निहित रहती, और किसी भी तरह की परीक्षा से नहीं डरती। सूर्य नारायण पृथ्वी को कितना भी तपा देगा, नंगे पैर नहीं चल पाएगी, लेकिन वो अपना धर्म निभाएगी। कितनी ज्यादा सर्दी हो तब भी वो अपना धर्म निभाएगी, अपना नियम नहीं तोड़ेगी। जैसे सूर्य भगवान अपना नियम नहीं तोड़ते हैं, उन्होंने आना होता है वो आ जाते हैं, जब रात्रि को विश्राम देना होता है तो विश्राम देते हैं। जब उसने ऐसी तपस्या की तो उसके घर में एक पुत्र की प्राप्ति हो गई। जब उसके घर में उस पुत्र की प्राप्ति हो गई तो उसके पति को स्वप्न हुआ कि देखो, आपको ये पुत्र तो प्राप्त हो गया, लेकिन इसकी आयु 5 वर्ष से ज्यादा नहीं है। अब जब उसे ऐसा स्वप्न हुआ तो उसने स्वप्न में ही भगवान से पूछा कि प्रभु, मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ, जब तक मैं जीता हूं तब तक मेरा पुत्र मेरे सामने रहे, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। मेरे से जो मैंने कमाई की है जिंदगी में, उस धन संपदा को ले लो, लूट लो, सब कुछ कर दो, लेकिन जब तक मैं जीवित हूं तब तक मेरा पुत्र जो है वो इस संसार में मेरे आंखों के सामने बना रहना चाहिए। अच्छा हो बुरा हो, लेकिन मुझे उसका संयोग बना रहना चाहिए, उससे वियोग ना हो।